हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 10 फरवरी 2025 हो चुकी, यानी फरवरी में जायद के सीजन की अगैती जो सब्जियां हैं या फल वाली फसलें हैं, इनकी जो है बुवाइयां होना स्टार्ट हो चुकी है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से खरबूजा की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। और मैं आपको बताऊंगा 1 एकड़ में आप लोग जो है खरबूजा की खेती करके एक सीजन से कितनी जो है कमाई कर सकते हैं, कितनी जो है आपको लागत लगानी पड़ेगी और कितने दिन में जो है आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी। और किसान साथियों, कौन कौन सी बेस्ट वैरायटियां होंगी और बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है वो क्या रहेगा। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से खरबूजा की एक सफल और वैज्ञानिक खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। तो किसान साथियों, बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि किसान भाइयों, जायद के सीजन में खरबूजा की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है। जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं, यदि मार्केट में जो है रेट भी कम मिलेंगे, तब भी जाकर के आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है। क्योंकि खरबूजा की खेती से जो उत्पादन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है। तो बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी। तो किसान साथियों, खरबूजा की खेती एक सबसे ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है जायद के सीजन में। तो खरबूजा की बुवाई का जो बेस्ट समय है किसान साथियों, फरवरी के अंत तक भी जो किसान भाई इसकी जो है बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में खरबूजा की खेती से एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं खरबूजा की खेती के लिए आपको जो किस प्रकार की भूमि का चयन करेंगे। तो खरबूजा की एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए आपको जो है ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान है 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है खरबूजा की खेती है बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जो किसान साथियों, जो हमारी एकदम से दोमट मृदाएं, एकदम से जो मोटी मृदाएं होती हैं जिनमें जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, इस प्रकार की मृदा का आप लोग जो है चयन बिल्कुल भी न करें। और किसान साथियों, जो नदी के किनारे की दियारा भूमि होती है, रेतीली मृदाएं होती है, इस प्रकार की मृदा में हम जो खरबूजा की खेती है सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। तो इस चीज का आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उसके बाद में किसान साथियों, आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, आलू की खुदाई जो है ज्यादातर किसान भाई जो है पक्की सीजन की जो खुदाई है कोल्ड स्टोरेज में भंडारण वाली, उसकी जो है खुदाई होना प्रारंभ हो चुकी है, या सरसों की जो कटाई होने वाली है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक पलेवा जरूर करवा दें, क्योंकि किसान साथियों पलेवा करने का इस समय पर बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है आपकी फसल को। फिर उसके बाद में किसान साथियों, पलेवा करने के 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में आपके खेत में अच्छी तरीके से ओंट आ जाएगी। ओंट आने के बाद में तो है पहली जो जुताई आप जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से पहली जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि किसान साथियों आपके खेत में, आपकी फसल में विभिन्न प्रकार की जड़ों में जो रोग लग जाते हैं वो उससे छुटकारा मिलेगा, आपकी जो फसल है कम दिनों में ग्रो करेगी। तो इस चीज को आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, एक बार जो है आप लोग जो है कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों, अब आपको कुछ उसमें खाद दे देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद रहेगी वो 8 से लेकर के 10 कुंटल, और जो आपकी सड़ी गोबर की खाद रहेगी वो 4 से लेकर के 6 टन। इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों, आप लोग जो है एक बार जो है कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में आपको खेत को ऐसे ही लगभग 4 से लेकर के 5 दिन ढील देना है, जिससे आपका जो खेत में उसमें धूप लग सके और भुरभुरा होने में मदद मिले। फिर उसके बाद में किसान साथियों, लगभग 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में शाम के टाइम पर आपको उसमें कुछ जो है पोषक तत्व का छिड़काव करना है। पोषक तत्व में किसान भाइयों, आप लोग जो है नाइट्रोजन की जो खाद लेंगे, हमारी जो यूरिया होगी लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। और वहीं पर किसान साथियों, जो आपकी डीएपी की खाद होगी वो आपको वही 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और वहीं पर किसान साथियों, जो आपकी पोटास होगी वो आपको
20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और जो आपकी जिंक होगी 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में शाम के टाइम पर अच्छी तरीके से खेत की जुताई करा देंगे, और खेत की लगभग 3 से लेकर के 4 बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे, और एक जो आखिरी जुताई होगी वो रूटावेटर से करवा देंगे, ताकि आपके खेत में विभिन्न प्रकार जो आपने पोषक तत्व मिलाए अच्छी तरीके से मिल जाए, और डेले वगैरह टूट करके आपका खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। अब आपको जो है खरबूजा की बेस्ट वैरायटी को सिलेक्शन करना है। तो इस टाइम पर जो बेस्ट वैरायटी है पूसा मधुराज, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी है। इसके जो फल है बहुत ही ज्यादा मीठे रहते हैं, और इसकी जो खरबूजा की वैरायटियां तो वैसे तो बहुत सारी हैं। आप लोग जो है किसी भी बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आप हमको इस वीडियो में 4 से लेकर के 5 के साथ कमेंट करेंगे वैरायटी के ऊपर, तो मैं खरबूजा की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों को लेकर के एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा। फिर उसके बाद में आप लोग जो बुवाई करेंगे, बुवाई का इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा बेस्ट और अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप लगभग 3 से लेकर के 4 मीटर चौड़ी जो है क्यारी बनाएंगे, और क्यारी बनाने के बाद में किसान भाइयों उसमें जो आप लोग रोपाई करेंगे। रोपाई करते टाइम पर आपको जो है रोपाई करने से पहले 8 से लेकर के 10 घंटे के आसपास में बीज को जो है पानी में भिगो देना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसके ऊपर का जो सफेद वाला छिलका होता है वो थोड़ा फूल जाएगा और जर्मिनेट होने में कम समय लगेगा। फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर या तो आप अपने खेत में बांध वगैरह रख लेंगे, जिससे कि आपकी जो लाइन बाई लाइन अच्छी तरीके से बुवाई हो। तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 2 से लेकर के 2.5 और 3 फुट के आसपास में रहनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की जो दूरी रहेगी वो जो है किसान साथियों लगभग में भाई 4 से लेकर के 5 फुट 4 से लेकर के 5 फुट के आसपास में आपको रखनी चाहिए। इस प्रकार से जो आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से आपकी जो बीज होगा वो जो जर्मिनेट होगा वो लगभग में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जर्मिनेट होकर के ऊपर जो आपके जो पौधे हैं आ जाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी, उसके ऊपर जो पत्ते हैं लगभग 3 से लेकर के 4 पत्तियां उसमें निकल आएंगी, और उस टाइम पर आपको खेत में लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी दे देना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करे। और के साथ साथियों पानी देने के बाद में अब जो आपको जो नेक्स्ट पानी है लगभग में भाई 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर ही देना बहुत जरूरी होता है। और किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है पानी देने के बाद में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे। तो खरपतवार को निकालने के लिए सबसे पहले एक जो निराई गुड़ाई आप अच्छी तरीके से कर देंगे, तो उससे आपकी खेती में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा भी मिलेगी। और फिर उसके बाद में फायदा खरपतवार निकालने के बाद में आपको जो खरपतवार के अवशेष होंगे वो बाहर फेंक देंगे। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ पर पौधे के हिसाब से मिश्रण रखना है। मिश्रण में किसान साथियों जो आपकी वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद होगी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, डीएपी की खाद 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, और यूरिया की खाद 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से जो है लगभग में 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में पर पौधे के हिसाब से रख देना है। अब आपको पर पौधे के हिसाब से रखने के बाद में किसान भाइयों लगभग 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर आपको खेत में जो पानी दे देना। इससे क्या होगा किसान साथियों आपका जो पौधा अच्छी तरीके से हरा भरा रहेगा, ग्रो करेगा, और इससे क्या होगा फ्लोवरिंग स्टेज आपकी अच्छी रहेगी, और जब फ्लोवर अच्छे आएंगे तो वहां से क्या होगा आपके जो फल है वो भी अच्छे आएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी फसल 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उसमें जो फ्लोवरिंग स्टेज आना आरंभ हो जाती है, और उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जैसे नील गाय हुए, सांड हुए, सुअर हुए, और जो बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं वो खेत में हानि पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन्हीं सभी से बचने के लिए आप अपने खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में जो नुकीले तार वगैरह आते हैं लोहा के, उनको लगा देंगे, जिससे कि बाहरी जानवर से आपकी जो खेत की सेफ्टी हो सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आप लोगों के लिए विशेष रूप से ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, खरबूजा की फसल में गर्मी के अनुसार में कम समय पर पानी देना बहुत जरूरी होता है। इस चीज का आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि फ्लोवरिंग स्टेज पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपके जो खेत में फल छटेंगे, तो उस टाइम पर जो है खेत में नमी भी होनी चाहिए, और जो है किसान साथियों खेत के आसपास में कोई भी बाहरी जानवर किसी भी तरीका से ना आ जाए, क्योंकि उसके जो जैसे कच्चे फल होते हैं वो तो उस टाइम पर जो सियार वगैरह होते हैं वो जो है ज्यादातर आपके जो फल को नष्ट करते हैं। तो इस चीज के लिए आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए तार लगाना बहुत जरूरी है साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही बुवाई के 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में फल पकना स्टार्ट हो जाते हैं, एक जो फल का वजन होगा लगभग में 1 से लेकर के 1.5
1.25 और 1.5 किलोग्राम के आसपास में होगा, तो उस टाइम पर आपको जो है फल की तोड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फलों का जो रंग है हल्का पीला हो जाता है और उसके साइड पर एक जो तार होता है वो सूख जाता है और आप उसको बजाने से डुल डुल की आवाज आएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आप लोग जो है फल को तोड़ेंगे। जो फल की तोड़ाई है वो आप लोग जो है शाम के टाइम पर करेंगे और सुबह के टाइम पर किसान साथियों मंडी में ले जाएंगे। इस चीज को आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान में रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है बुवाई से लेकर के 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी खरबूजा की फसल से। खरबूजा की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर खेती है, बहुत ही कम समय में आपको जो है इससे फल तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसमें एकदम 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करते हैं, तब जो है लगभग में 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में और 220 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। ये आप बताओ पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तब खरबूजा की खेती से एक अच्छा उत्पादन भी मिलता है। एकदम मार्केट में इसके रेट की बात करते हैं तो 20 रुपए से लेकर के 25 और 30 रुपए के आसपास में भी पर केजी के हिसाब से रेट मिल जाएंगे। तो आपको 1 एकड़ की खेत से खरबूजा की खेती से एक बहुत ही अच्छी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है बताए हुए पॉइंटों के अनुसार आप लोग जो है खरबूजा की खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ रोग भी लगते हैं जिसके लिए आपकी जो है सीरीज तैयार हो रही है, जस्ट ये आपको देखने को मिलेगी। अभी जो है हमारा थोड़ा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, बस मैं थोड़ी जो है आपकी सीरीज जो है लिखने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए आपको जो है सुबह वाले मॉर्निंग वाले कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है। और किसान साथियों आज की जो खरबूजा की खेती है मैंने इस प्रकार से बताई है, इसमें कोई भी समस्या है कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको हमारी जो खेती है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट कोई भी समस्या कोई भी आपका जो है क्वेश्चन हो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खरबूजा खेती वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।